अच्छा, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब मरीज गया, डायग्नोसिस हो गई, जो भी सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुआ है, पता चल गया कि जी इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो अब इलाज कैसे होगा? मरीज को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर ये कह सकता है कि शायद आपके मरीज को ये प्रोसीजर करना पड़े? तो क्या क्या वो मोडेलिटीज हैं, और खास तौर पे क्या क्या नई ऐसी चीजें हैं जो आ गई हैं जिससे मरीज का जो स्ट्रोक का, फालिज का मरीज है, उसका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है? जी। तो अच्छा है कि हम बिल्कुल उस तरह से चल रहे हैं कि जैसे आप घर से आपका इलामात हुई, आपने अपनी इमरजेंसी को कॉल किया, आप पहुंच गए ईआर में, इमरजेंसी हम्म। रूम में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और आपकी तशखीस भी हो गई। हम्म। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अब हर हॉस्पिटल में पाकिस्तान के, मेरे मालूमात के मुताबिक, वो इलाज मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पे कॉमन है अमेरिका में और फर्स्ट वर्ल्ड में। उनमें एक चीज है जिसका नाम है टीपीए। हम्म। टीपीए एक इंजेक्शन है जो हम्म। कि जिसको हम कहते हैं क्लॉट बस्टर मेडिसिन, मीनिंग कि वो जो क्लॉट, जो कि खून का वो जमाव जिसकी वजह से रुकावट आ गई है, उसको ब्रेक करें ताकि वो खून का बहाव जारी हो जाए दोबारा, और जो जो हिस्सा था जो मर रहा है वो हम्म। बच जाए मरने से। हम्म। तो तो वो काफी इफेक्टिव रहता है, स्पेशली अगर छोटे क्लॉट्स हैं तो उनको हम्म। वो ठीक कर लेते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर हॉस्पिटल में पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स में है, कुछ में नहीं है। और वो सिस्टम जो है कि वो पहुंचा है पेश मरीज और कितना किसको मिला है, कुछ हम्म। महंगा भी है वो। हम्म। जो ट्रीटमेंट, जो वो इंजेक्शन है, वो थोड़ा हम्म। महंगा है, हर एक की पहुंच में नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त गवर्नमेंट मेरा ख्याल अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि वो हम्म। फ्री कर दे हर एक को ये। तो एनी हाउ, इन इन सारी लिमिटेशंस के साथ, इन सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, एक एक ये है कि अगर आप 4 घंटे, 4.5 घंटे टू बी एग्जैक्ट, 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे वो टीपीए अवेलेबल है, हम्म। और उनका सिस्टम इन प्लेस है कि वो सारी चीजें हिसाब किताब लगा के कि भाई आप डिजर्व करते हैं इस टीपीए को या नहीं, या आपको फायदा होगा या नहीं, या नुकसान तो ज्यादा नहीं होगा। वो हम्म। सारी चीजें जो हैं वो डिटरमिन की जा सकती हैं, वो लेकिन उसी सेंटर में जो कि इस चीज के लिए तैयार है। हम्म। ठीक है। तो अब वो चीज ये है कि आप, अगर आप तो कोशिश तो करें कि जैसे ही आपको हुआ है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या ऐसे हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहाँ पे ये दवाई मौजूद है, तो कोशिश हम्म। करें कि जैसे ही आपको हुआ है फटाफट वहां चले जाएं, ताकि आप वो एक विंडो है, वो एक एक मुख्तसर सा अरसा है जिसको आप हम्म। जाया नहीं करना चाह रहे, और वो सिर्फ 4.5 घंटे का है। तो आप कह लें कि आप ऑलरेडी 5-6 घंटे गुजर गए हैं। ठीक है। फिर क्या हो सकता है इमरजेंसी में? तो एक नई हम्म। चीज निकली है पिछले 3-4 सालों में, और काफी कॉमन हो रही है, और पाकिस्तान में भी मुझे पता है कुछ सेंटर्स कर रहे हैं, लेकिन हम्म। ऑब्वियसली इतनी कॉमन नहीं है। वो ये है कि, और उसकी जो मुद्दत है, उसकी जो दौरानिया है, वो 24 घंटे तक है। चौबीस हम्म। घंटे तक हम वो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। वो ये है कि अब एक जो क्लॉट है, एक जो रुकावट आ गई है आपके हम्म। खून के बहाव में, हम्म। उसको किसी तरह से एक तार अंदर डाल के, कैथेटर अंदर डाल के वहां तक पहुंचे, और उसको खींच लें बाहर। उसको हम्म। ब्रेन से और ब्रेन की शरीयानों से और पाइप से बाहर निकाल। हम्म। तो उसको हम कहते हैं क्लॉट रिमूवल, या क्लॉट रिट्रैक्शन, या थ्रोम्बेक्टमी। अब अगर जाहिर है कि इन टाइम, अगर जल्दी हम्म। में वो चीज हो जाए और ब्लड फ्लो जो है, वो खून का बहाव दोबारा जारी हो जाए, तो वो जो हम्म। एरिया जो जिसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और वो हम्म। मरने वाला था,
उसको आपने, जैसे कहते हैं ना कि एक मरने वाला बंदा है, तो उसको जल्दी जल्दी आपने पानी दिया, थोड़ा सहारा दिया, तो मे बी वो ठीक हो जाए। तो यही हाल ब्रेन का भी है, दिमाग का भी है, कि अगर इन टाइम वो रुकावट जो खून के बहाव में आई थी, जिसकी वजह हम्म से ऑक्सीजन कम हुई थी, वो अगर आप रुकावट दूर कर दें हम्म और खून का बहाव जारी हो जाए, ऑक्सीजन जारी हो जाए, तो वो बच सकता है, वो दिमाग का जो हिस्सा है वो हम्म मरने से बच सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो कि यहाँ पे काफी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि ये एजुकेशन, ये जो आप काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आवाम को पता चले कि भाई क्या अवेलेबल है, क्या होना चाहिए। यहाँ पे भी हमें मैं आपको बताऊं कि जो आवाम है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड में, अमेरिका में, वो अक्सर लेट आते हैं। अच्छा। मतलब वो अक्सर विंडोज, दो विंडोज आया करते भाई, मुझे हुआ था 2 दिन पहले शुरू हुआ, अब आ रहे हैं, या मैं जी 8 घंटे पहले, मुझे शुरू हुआ था 6 घंटे पहले, लेकिन मैं चला गया गोल्फ खेलने, या मैं चला गया अपनी ग्रोसरी करता रहा, और या मैं ड्राइव करके आया हूँ, या मैंने अपने बेटे को बताया और बाय द टाइम वो आए तो छह हम्म आठ घंटे गुजर गए। तो अक्सर यहाँ पे भी होता है, लेकिन वही बात है कि जितना हम आवाम को बताएंगे हम्म उतना इस मतलब ये शऊर बढ़ेगा, बिल्कुल। मालूमात पहुंचेंगी आवाम तक। तो वो जाहिर है कि हर बंदा चाहता है कि वो इससे बचे। तो ये तो इमरजेंसी दो मैंने आपको बता दी, टीपीए और थ्रोम्बेक्टमी। हम्म अब कहें कि 24 घंटे गुजर गए, अब आप हम्म कह सकते हैं कि यार अब मैं क्या, अब क्या करें, अब तो कोई इलाज नहीं। ऐसा नहीं हम्म है। जब आप को स्ट्रोक होता है या हम्म फालिज होता है, और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप एडमिट होते हैं, तो जो शुरू के 2-3 दिन हैं वो बहुत जरूरी हैं, हम्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो शुरू के 2-3 दिन, 48 to 72 आवर्स का पीरियड है, वो आपके जो स्ट्रोक को वो लिमिट कर सकता है, या एटलीस्ट उसको फैलने से बचा सकता है। वो क्यों? क्योंकि मसलन एक बड़ा मिस नॉमर या एक मिस कंसेप्शन है, या एक गलत सोच है कि जी हम्म स्ट्रोक हुआ है ना, तो अब बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली ये चाहती है कि ब्रेन को ब्लड पहुंचे ज्यादा। तो हम्म ये कुदरती निजाम है कि वो ब्लड प्रेशर हाई हो। हम्म तो जिन लोगों को नहीं पता, उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, या हम्म इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, वो क्या करते हैं कि वो देखा वो 190 है ब्लड प्रेशर, उसको फटाफट कम करते हैं, जो कि हम्म इंतहाई गलत है, जो कि हम्म बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम्म बॉडी कोशिश कर रही है, हमारा कुदरती निजाम कोशिश कर रहा है कि ब्लड आप उसको कम करके वो लिमिट कर रहे हैं, कि हम्म जो ब्लड को पहुंचे वहां तक, उसको हम्म लिमिट करें। तो ये एक बड़ा कॉमन जो है ना गलती है, जो कि बहुत सारी जगहों पे, इवन अमेरिका में कुछ हॉस्पिटल में, जहाँ पे जाहिर है अभी इतना नहीं है, एक रिफ्लेक्स, एक नी जर्क रिएक्शन है कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, उसको कम करना है। नहीं, आपने उसको रहने देना। तो 220 और 110 लिमिट है हम्म कि उससे ऊपर जाए तो फिर आप कम करें। तो ये चीज अगर आप सपोज खुदा ना खास्ता घर में है या हम्म वहां पे, तो नहीं हो सकता ना, तो वो फिर आपका फैल जाएगा वो स्ट्रोक। दूसरा ये है कि आपको टेम्परेचर हो गया, उन्होंने कम करना है, हम्म ग्लूकोज उन्होंने चेक करनी है कि भाई 140 और 180 के दरमियान उसकी हम्म ब्लड ग्लूकोज हो। अम, फिर ये है कि जब आप स्ट्रोक होता है ना, आपको आप खा नहीं सकते, आपका जो हम्म स्वालोइंग है, जो आपका निगलना है खुराक का हम्म या पानी का, वो मुतासिर होता है। तो अब आप खा पी नहीं रहे हैं कुछ, तो जाहिर है कि आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मीनिंग के आप में पानी की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। तो आपको वो ड्रिप लगनी चाहिए ना, ताकि आपको पानी मिलता रहे। तो हम्म अगर आप घर में हैं या हॉस्पिटल में हैं और आपको ड्रिप नहीं मिल रही, हम्म तो आप, इसका नुकसान हो सकता है कि वो स्ट्रोक फैल सकता है। तो ये 4-5-6 चीजें हैं। और फिर ये है कि फटाफट आपको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको एस्प्रिन देनी है, ताकि वो मजीद स्ट्रोक ना हो। और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, डायबिटीज ठीक करनी है, आपकी बाकी उसको सपोर्ट करना है, जिसको कहते हैं कि आपको आपको मजीद खराब होने से बचाना है। ये सारी चीजें हॉस्पिटल में पहले 2 से 3 दिन में होती।
हुँ, बाज़ औक़ात अगर आप ठीक हो गए तो 2 दिन बाद आप घर चले जाएँ, और खुदा ना ख़ास्ता नहीं ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक है तो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद की फिर वो एक रिहैब की एक अलग कहानी है कि फिज़िकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिहैब का कितना रोल है स्ट्रोक हुँ। की के ठीक होने में। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये वो बता रहा हूँ कि जो पहले 2-3 दिनों में हॉस्पिटल में क्या है। बिल्कुल, एक्टिव मैनेजमेंट। मुझे जी, जी। लगता है जैसे आपने एक बात कही कि जैसे हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, मरीज़ आते हैं कि जी हमारा मरीज़ का अटेंडेंट आया कि जी हमारा फलाँ रिश्तेदार है, वो अस्पताल में एडमिट है, उसको फ़ालिज हुआ, उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है और वो दवाइयाँ दे रहे हैं मगर ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि मरीज़ों के लिए ये समझना, ये जो बात आपने कही है कि बहुत जल्दी से ब्लड प्रेशर को नीचे लाना मरीज़ के लिए खतरनाक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें मरीज़ का ब्लड प्रेशर नीचे लेके आना है, लेकिन वो बतदरीज होना चाहिए। एकदम से अगर ब्लड प्रेशर कम किया जाएगा, तो वो भी मरीज़ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।